दोस्तों, डीप सीक इस समय का हॉट टॉपिक बना हुआ है। और जिन्हें अभी भी इसके बारे में नहीं पता, वो यकीनन आने वाले दिनों में इस पर जमकर डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज जैसा कि हम सब जानते हैं, ओपन एआई, एनवीडिया एंड गूगल अब तक एआई के रेस के मेन कॉम्पिटिटर्स थे। लेकिन जब से डीप सीक ने इस कॉम्पिटिशन में एंट्री ली है, उसने पूरी की पूरी गेम चेंज कर दी है। डीप सीक की परफॉर्मेंस की वजह से सारे टेक स्टॉक्स क्रैश हो गए हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट से अब तक $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं। एक ही दिन में एनवीडिया के स्टॉक्स से लगभग $600 अरब की वैल्यू लूज हुई है, जो कि यूएस हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक दिन का नुकसान है। और सिर्फ एनवीडिया ही नहीं, जितनी भी कंपनीज एआई मॉडल्स पर काम कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, ओरेकल और भी कई सारी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक का प्राइस भी गिर गया है। और ये सब कुछ इस डीप सीक की वजह से हुआ है, जो कि एक चाइनीज एआई स्टार्टअप है। इसने रिसेंटली अपना R1 मॉडल लॉन्च किया है। तब से ही पूरे टेक वर्ल्ड में भूचाल आ गया है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि डीप सीक के एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ $5.6 मिलियन खर्च हुए हैं, यानी 50 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि ओपन एआई के $100 मिलियन, गूगल जेमिनी के $200 मिलियन और चैट जीपीटी के सैकड़ों मिलियन डॉलर के कंपेयर में एक फ्रैक्शन कॉस्ट है। सो एग्जैक्टली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप सीक क्या है, ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ, ये चैट जीपीटी से कितना डिफरेंट है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डीप सीक कुछ और नहीं बल्कि चैट जीपीटी की सिर्फ एक कॉपी है। बट इस बात में कितनी सच्चाई है, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपकी हर सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डीप सीक है क्या। डीप सीक चाइना की एक एआई स्टार्टअप कंपनी है। दोस्तों, जिस तरह से ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी काम करता है, उसी तरह डीप सीक भी काम करता है। लेकिन इनमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन एंड डीप लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करके रियल की तरह दिखने वाले डुप्लीकेट वीडियो, ऑडियो और फोटोज बना सकते हैं। ये टेक्निक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क पर बेस्ड होती है, जो नकली चीजों को भी इतनी परफेक्शन से बनाती है कि इसे देखने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि ये रियल है या फिर डुप्लीकेट। लेकिन डीप सीक में अभी हमें ये फीचर देखने को नहीं मिला है। हालांकि इसमें टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई सवाल है तो ये आपको उसका जवाब आसानी से दे देगा। आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ये आपको दे देगा। आपको कुछ लिखवाना है तो ये आपको लिखकर भी दे देगा। इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ जो आप चैट जीपीटी और जेमिनी में कर सकते हैं, वो आप डीप सीक में भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि डीप सीक क्या है। आइए अब जानते हैं डीप सीक की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, डीप सीक की स्टोरी की सबसे सुपरस्टिंग बात यह है कि इसे चाइना के किसी बड़ी टेक कंपनी या किसी टेक जायंट ने नहीं बनाया है, बल्कि इसे एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया गया है, जो कि चाइना के हेज फंड मैनेजर लियांग वेनफेंग का था। हेज फंड स्टॉक मार्केट में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करता था और कभी कभार क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो माइनिंग भी करता था। इन कामों के लिए इनके पास आउटडेटेड जीपीयू होते थे और इन्हीं जीपीयू का यूज करके हेज फंड के मैनेजर लियांग वेनफेंग को एज अ साइड प्रोजेक्ट एक एआई मॉडल क्रिएट करने का ख्याल आया था। बट उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा साइड प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद डीप सीक के रूप में पूरे एआई टेक वर्ल्ड को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, डीप सीक एआई का नाम आज भले ही हर किसी की जुबान पर है, लेकिन आपको बता दूं, दिसंबर 2023 में जब इसको बनाकर तैयार किया था, उस समय ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था। इसका पहला मॉडल R10 इतना एडवांस नहीं था कि ओपन एआई के चैट जीपीटी या फिर गूगल के जेमिनी के टक्कर दे सके। लेकिन पिछले मंथ 25 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की स्वॉरिंग इन सेरेमनी के दिन जब डीप सीक ने अपने दूसरे मॉडल R1 को रिलीज किया तो इसने पूरा टहलका मचा दिया। अब यहाँ आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि डीप सीक के इन दोनों मॉडल में डिफरेंस क्या है, क्यों डीप सीक का R1 मॉडल इतना लोकप्रिय हुआ है। तो दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, डीप सीक के R1 मॉडल को R10 के बेस पर ही बनाया गया है, लेकिन इसके R1 मॉडल में रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग की गई है, जबकि इसके R10 मॉडल को सिर्फ रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करके ही ट्रेन किया गया था। दोस्तों,
जो मोस्ट ऑफ एआई मॉडल होते हैं, फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी और जेमिनी को ले लीजिए, ये सभी सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करके ही ट्रेन किए गए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग से खास क्यों है, तो एक्चुअली दोस्तों सुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई मॉडल के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जिसमें लेबलिंग के साथ फीड किया गया होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और इसी के बेसिस पर वो अपना आउटपुट देता है। जबकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ऐसा कोई डेटाबेस नहीं होता, जिस वजह से वो ट्रायल एंड एरर को यूज़ करके सीखता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और उसी के बेसिस पर वो अपना आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चों को एक होल के पास ले जाऊं और वहाँ कुछ एंट्स रखकर उसे समझाऊं कि होल में फिंगर मत डालना वरना तुम्हें एंट्स काट लेंगे, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से होल देखकर ये समझ जाएगा कि उसे उसमें फिंगर नहीं डालना है वरना उसे एंट्स काट लेंगे। दोस्तों यही होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। बट अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाया नहीं जाए और वो किसी होल में फिंगर डाले और उसे एंट्स काट ले, ये उसके लिए एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा एंड इससे बच्चे को अपने आप समझ आएगा कि होल में फिंगर्स नहीं डालनी चाहिए वरना एंट्स उसे काट लेंगे। दोस्तों ये होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ पे बच्चा यानी एक एल्गोरिदम खुद ही ट्रायल एंड एरर करके सीखता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दोस्तों आज जितने भी पॉपुलर मॉडल हैं जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ये सभी सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करके ही ट्रेन किए गए हैं, और डीप सीक के R1 मॉडल को भी सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करके ट्रेन किया गया है। बट अब सोचने वाली बात यह है कि जब इन सभी को सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करके ट्रेन किया गया है, तो फिर डीपसीक का इतना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को क्यों मिल रहा है? वेल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे ओपन एआई का चैट जीपीटी हो, गूगल का जेमिनी हो या फिर क्लॉड हो, इन सभी को हम फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम डीपसीक के R1 को भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन ओपन एआई और गूगल के एडवांस्ड एआई मॉडल्स को यूज करने के लिए हमें एक हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन डीपसीक के साथ ऐसा नहीं है। जबकि ये सेम कैपेबिलिटी और सेम एडवांस टेक्नोलॉजी का है, लेकिन हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैट जीपीटी या जेमिनी हैं वो क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं, यानी इनका सोर्स जैसे कोड, डेटा और टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से हम इन्हें डायरेक्ट एक्सेस या मॉडिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ इनके दिए गए इंटरफेस से ही इंटरैक्ट कर सकते हैं और जो आउटपुट हमें मिलता है उसी तक सीमित रहते हैं। लेकिन डीपसीक एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जो इसे काफ़ी खास बनाती है। इसका कोड बेस सभी के लिए अवेलेबल है, यानी कोई भी इसे डाउनलोड करके देख सकता है, अपने हिसाब से एडिट कर सकता है और कस्टम एआई मॉडल्स डेवलप कर सकता है। जिस वजह से जितने भी टेक स्टार्टअप्स, इंडिपेंडेंट डेवलपर्स और रिसर्चर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अब वे बिना किसी बड़ी टेक कंपनी पर डिपेंड हुए खुद के इनोवेटिव एआई मॉडल्स बना सकते हैं। इसके अलावा ओपन सोर्स होने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इसमें लगातार डेवलपर्स का कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। लोग इसमें नए फीचर्स जोड़ सकते हैं, बग्स फिक्स कर सकते हैं और इसे और बेहतर बना सकते हैं। यानी डीपसीक सिर्फ एक एआई मॉडल नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ओपन और एक्सेसिबल बना रहा है। दोस्तों, अगर आज पूरी दुनिया में डीपसीक की बात हो रही है, तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि डीपसीक के R1 मॉडल को सिर्फ 2 महीने के अंदर में ऑलमोस्ट $6 मिलियन खर्च करके तैयार किया गया है और सिर्फ 200 कर्मचारियों ने इसे तैयार किया है। जबकि ओपन एआई के चैट जीपीटी को बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और 4,500 से ज्यादा एम्प्लॉइज इसमें लगे थे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डीपसीक एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है और चैट जीपीटी एक क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होने की वजह से डीपसीक को इसकी डेवलपर कम्युनिटी लगातार इसे बेहतर बना सकती है, न्यू फीचर्स जोड़ सकती है और बग्स को फिक्स कर सकती है। लेकिन चैट जीपीटी में यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ ओपन एआई ही अपडेट करता है। जो लोग डीपसीक को चैट जीपीटी की कॉपी कह रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, डीपसीक MOEA यानी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर पर काम करता है। ये एक मॉड्यूलर अप्रोच है जिसमें मल्टीपल स्पेशलाइज्ड मॉडल्स यानी एक्सपर्ट्स होते हैं जो अलग अलग टास्क्स के लिए असाइंड होते हैं। जब एक यूजर इनपुट देता है तो सिस्टम सबसे पहले एनालाइज करता है कि कौन सा एक्सपर्ट इस इनपुट को बेस्ट हैंडल कर सकता है। उसके बाद सिर्फ वही एक्सपर्ट काम करता है, जबकि बाकी एक्सपर्ट्स आइडल रहते हैं। इस वजह से प्रोसेसिंग फास्ट होती है और कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी कम होती है। दूसरी तरफ चैट जीपीटी डेंस ट्रांसफॉर्मर
नेटवर्क पर काम करता है। ये एक मोनोलिथिक अप्रोच पर बेस्ड होता है, जिसमें पूरा नेटवर्क मिलकर हर इनपुट को प्रोसेस करता है। जब एक यूजर कोई इनपुट देता है तो पूरा नेटवर्क के सारे न्यूरॉन्स उस इनपुट को प्रोसेस करने लगते हैं। इसका फायदा ये है कि आउटपुट क्वालिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि पूरा मॉडल एक साथ काम कर रहा होता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, जो इसे रिसोर्स इंटेंसिव बना देता है। इसलिए दोस्तों, मैं तो डीपसीक को चैटजीपीटी की कॉपी नहीं कहूंगा। आपकी इस पर क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राहुल राव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।